अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना EDU 302 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग का लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट शॉर्ट लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्विज़ेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। मैं अब लेक्चर नंबर 5 को रिकैप करती हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने लर्निंग थ्योरीज देखी और उसके बाद हमने कोग्निटिव पायागेट थ्योरी जो है वो डिस्कस की। आई होप आपको उसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। आज हमारा लेक्चर 6 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशियो कल्चरल व्यू डेवलपमेंट के ऊपर है। और आज हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को भी देखेंगे। मींस जो इंटेलिजेंस की थ्योरी एक थी ना, ह्यूमनिस्टिक थी, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। कहते हैं एक अप्रोच है टीचिंग और लर्निंग की जो कि किसी भी आइडिया के ऊपर बेस कर रही होती है, किसी कोग्निटिव आइडिया के ऊपर, जिसमें मेंटल कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है, स्टूडेंट्स का बिलीव और एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ की तरफ। टीचर उसके ऊपर जो है वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है, वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है, उसको इंगेज करवाता है, उसको असेसमेंट कर रहा होता है। ये जो है इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग इकट्ठी करते हैं और उसको आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास विगोस्ट्री ने बैकग्राउंड, विगोस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं, उसका इसके रिलेटेड चीज़ें हैं। विगोस्ट्री जो है वो 1896 में पैदा हुआ एक रशियन टाउन में ओरछा के अंदर। इसका जो था वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था। इसकी फैमिली जैविश थी। 1917 के अंदर इसने लॉ डिग्री हासिल की, ग्रेजुएट किया इसने, और 270 साइंटिफिक आर्टिकल इसने, न्यूमरस लेक्चर्स के ऊपर, और 10 बुक्स इसने लिखी और इसने फिजियोलॉजिकल और टीचिंग थ्योरीज पेश की। उसके बाद हमारे पास जो है वो सोशो कल्चरल थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं। सोशो कल्चर थ्योरी का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहता है ये इंडिविजुअल चिल्ड्रन के ऊपर नहीं बल्कि सोशल इंट्रैक्शन के ऊपर बेस करता है, जो कि पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग फोकस करते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो कल्चरल एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो चाइल्ड हैं वो मॉडल करते हैं अपनी सोसाइटी के ज़रिए। चाइल्ड जो है वो मॉडल्ड होते हैं अपनी सोसाइटी के, वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने पीयर से और अपनी सोसाइटी से किस तरह से सीख रहे होते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको हम देखते हैं कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। चिल्ड्रन अपना जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र नहीं करता पैसिवली, बल्कि वो पर्सनली कंस्ट्रक्ट करता है। लर्निंग इज़ मेडिएटेड। इसमें ये कोग्निटिव डेवलपमेंट है जिसकी रिज़ल्ट में जो है वो लोग इंटरेक्ट करते हैं अपने लर्नर के साथ, मीडिएटेड टूल यूज़ करते हैं। और लर्निंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। उसके बाद लर्निंग अपेयर ट्विस्ट, मतलब फर्स्ट हमारे सोशल लेवल पे लर्निंग होती है, दूसरी हमारे पास इंडिविजुअल लेवल पे लर्निंग होती है, और इसमें आपस में लोगों का अपने इनसाइड चिल्ड्रन के साथ भी इंट्रा साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल भी रिलेशन बन रहा होता है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ई सोशल कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं वो हमारे सोशल सोसाइटी से रिलेट करती है, कभी भी हम अकेले में कुछ नहीं सीख रहे होते। उसके बाद जोन ऑफ प्रोक्सिमल डोमेन है। ये बताता है किस तरह से जो चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, किस तरह क्या चीज़ बच्चे को क्या हेल्प चाहिए होती है, और कौन से नॉलेजेबल पर्सन है जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं और उनको करना भी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो स्कॉफोल्डिंग है, उसमें टीचर्स के और दूसरों के किस तरह से रोल होते हैं डेवलपमेंट लर्निंग करने के लिए, एक लेवल से दूसरे लेवल में तक जाने के लिए दूसरों के कौन कौन से रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग विगोस्ट्री और पायागेट को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। जो हमारे पास विगोस्ट्री था उसने बताया कि विगोस्ट्री ने हमें बताया कि डेवलपमेंट जो हो रही होती है थिंकिंग की, वो लैंग्वेज के और कल्चरल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। पायागेट ने बताया कि जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो टीचर बेस हो रही होती है। इसमें जो है वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट एजुकेशन का होता है। विगोस्ट्री ने कहा कि कल्चर और लैंग्वेज का होता है, पायागेट ने कहा कि जो है वो एजुकेशन का होता है। उसके बाद जोन प्रोक्सिमल डोमेन जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है कि हम लोग इंगेज होकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अपनी करंट सिचुएशंस को देखें। इसमें जो पायागेट था उसमें कहते हैं मोर एक्सपर्ट हो जाते हैं दूसरों की निस्बत, हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। सेंट्रल आइडिया ये नहीं होता, लेकिन विगोस्ट्री के अंदर हम लोग मोस्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं जब दूसरों को सीखते हैं। तो ये इन दोनों ने ही मिल के जो है वो लर्निंग बताई, डेवलपमेंट बताई कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही होती है मेंटली तौर पे। पायगेट ने बताया कि इसको फोल्डिंग जो है वो की कॉन्सेप्ट नहीं है, विगोस्ट्री ने कहा कि वही की कॉन्सेप्ट है। पायगेट ने लैंग्वेज के बेस बताई, इसने लैंग्वेज बेस नहीं बताई। उसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हम लोग डिस्कस करते हैं।
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो मैज़लो नीड ऑफ हायरार्की के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आपने लास्ट सेमेस्टर में भी मैज़लो हायरार्की को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास 5 फेजेस थी: फिजियोलॉजिकल लेवल, सेफ्टी, लव, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपने हायरार्की की नीड्स आपने देखी थी। जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड है वो हमारे ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होमो स्ट्रेस और एक्सक्रीशन के ऊपर बेस करती है। सेफ्टी जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर बेस करती है। सेफ्टी जो है वो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर बेस करती है। इसमें हमारी रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ वगैरह आती है। लव, बिलोंगिंग के अंदर हम फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी ये हमें रिक्वायर होती है सोसाइटी में रहते हुए। इस टीम के अंदर लोग हम सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट देखते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर हम लोग मोरालिटी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस देखते हैं और फैक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर्स जो हैं उनको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डिस्कस की जो कि पर्सनैलिटी डिवेल्प करती है, जो कि मैज़लो नीड हायरार्की के ऊपर बेस करती थी। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा, विगोस्ट्री देखी, उसकी बैकग्राउंड देखा और किस तरह से पायागेट और विगोस्ट्री एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। पायागेट कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन से सीखते हैं, विगोस्ट्री कहता है कि वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।